आज की वीडियो में हम ध्वनि से संबंधित प्रश्न उत्तर की बात करने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न 1 की। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। प्रश्न 2, परश्रव्य तरंगें मनुष्यों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3, परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गाल्टन। गाल्टन ने परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्रश्न 4, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आवृत्ति। जो पिच होता है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न 5, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए परश्रव्य तरंग। प्रश्न 6, 20 से 20,000 हर्ट्ज वारंवारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है वो आपकी श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 7, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्रुवण। प्रश्न 8, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध दिया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बी बराबर एन लैम्डा। प्रश्न 9, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुनाद। प्रश्न 11, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टील में। प्रश्न 12, वायु में ध्वनि का वेग। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। प्रश्न 13, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अवरक्त तरंग। प्रश्न 15, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल में। प्रश्न 16, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। प्रश्न 17, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक ठोसों में होती है। प्रश्न 18, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिच यानी तारत्व। तो पिच के कारण ही क्या कह सकते हो कि किसी ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना वो आपका पिच कहलाता है। प्रश्न 19, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जिसका तारत्व अधिक होता है उसकी आवाज़ पतली होती है और जिसका तारत्व कम होता है उसकी आवाज़ मोटी होती है। प्रश्न 20, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न 21, प्रतिध्वनि का कारण है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 22, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है कि रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 23, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/10 सेकंड तक। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रश्न 24, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी परावर्तन। प्रश्न 25, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, डॉपलर प्रभाव। ऐसा जो होता है वो आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।